तुम्हें सच में लगता है ये जेवर नकली है? छोटो माँ, वो चुड़ैल माँ के असली जेवर को छू ही नहीं सकती। ओ हाँ, ये तो आपने सही कहा। ये बात लेकिन सूरजो को कौन समझाए? अब एक जरूरी काम था। आप ना बोधोन से पहले एक बड़ी सी मछली यहाँ लेकर आ जाइए। मछली? बोधन से पहले? हाँ माँ, परी महल की यही रीत है। देवी माँ के नैवेद्य में मछली चढ़ाई जाती है। और सुनिए ना, वापस लौटते वक्त ना आप मुझे जरा याद दिलाइएगा। मैं आपको कुछ गहने दूंगी, आप उसे अपने लॉकर में रख देना, मैं आपसे आकर ले लूंगी। कौन से गहने नोयोन? और मेरे लॉकर में क्यों? है कोई बात माँ, आपको अपनी बेटी पर इतना भी विश्वास नहीं है? अरे नहीं नहीं नोयोन, मैं अपनी बेटी को बहुत अच्छे से जानती हूँ। उसे गहने तो क्या, किसी भी चीज का कोई लालच नहीं है। अच्छा ठीक है, मैं मछली लेकर आ जाऊंगी। ठीक है माँ। अरे बाबा, ये तो नोयन का आवाज भी निकाल सकता है। अब आएगा मजा। इन गहनों को छूने में शाओली दी को तकलीफ कैसे नहीं हुई? कोई सूटकेस की तरह इनके भी 2 सेट तो नहीं है? हो सकता है ये गहने ही नकली हो। पकड़ी गई, रंगे हाथों पकड़ी गई ये चोर। देखा देखा तुमने सूरजो? छोटा माँ, मोहर, कहाँ है सब लोग? आइए देखिए, ये नोयन क्या कर रही है। माँ दुर्गा के गहने जिनकी मैंने पूजा के लिए शुद्धि की थी, उन गहनों को ये पानी से धो रही है। क्या हुआ शाओली, तुम इतने शोर क्यों मचाती हो हर वक्त? क्या हुआ? वो तो ये नोयन बताएगी ना। बताओ क्या इरादा था तुम्हारा? इन गहनों की मैंने हम सब समझ गए कि आप इन गहनों की। अब मैं बोलूं? तब से आप ही बोले जा रही हैं। आज तक कौन रोक पाया आपको? जानती है डॉक्टर बाबू, आप मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हैं? फिर आपको पता है ना, जिस लड़की ने आपके खजाने को हाथ तक नहीं लगाया, वो माँ दुर्गा के गहनों पर अपनी नीयत खराब करेगी। एक सेकंड लगता है इंसान का मन बदलने। लालच संत को भी शैतान बना देता है। फिर तुम तो एक मामूली सी लड़की हो। इन गहनों को देखकर बाबा भूतनाथ की भक्त एक मामूली लड़की नहीं हो सकती शाओली दी। जिस दिन मैं आपका सच सबके सामने बाहर लाऊंगी ना, उस दिन आपके भागने की एक जगह नहीं बचेगी, ये याद रखना। मैं पीठ दिखाकर भागने वालों में से नहीं हूं। मैं नोयन, तुम यहाँ आई क्यों थी? इन गहनों को छुपाने, ताकि इस साल मुझे सौंपी गई पूजा रुक जाए और फिर तुम इन गहनों को कहीं जाके चुपके से बेच दो, है ना? इन्हें बेच देती मैं? शाओली दी, अगर मुझ में इतना लोभ होता ना, तो जिस दिन ये खजाना हाथ लगाता, उसी दिन ये खजाने को लेकर मैं फुर हो जाती। डॉक्टर बाबू, उस दिन मैं कितने मटके लाई थी? आपको कैसे पता होगा? उन्हें कमर में तो मैंने बांधा था। फिर उधर से दूसरा। बात को गोल गोल घुमाना बंद करो। गोल गोल तो मैं घूमी थी उस रात शाओली दी, उन सीढ़ियों पर। अब इन सब के मन में मेरे लिए शक का बीज बोना चाह रही है ना शाओली दी? पर ये नहीं हो सकता, क्योंकि ये मेरा परिवार है। इन्हें मुझ पर भरोसा है और ये जानते हैं, अगर मैंने कोई भी कदम उठाया है तो उसके पीछे कोई ना कोई वजह जरूर है। क्या थी वजह जो बार बार होती है? शाओली पर इल्जाम लगाना, जिससे कि इस बार गहने गायब हो जाए और हम सब शाओली को दोषी ठहराए, है ना? पहला इल्जाम तो यह था कि शाओली अब मर चुकी है और मुझे मारना चाहती है, और अब जब शाओली जिंदा है, हमारे सामने खड़ी है, तो अब हर बात पे उसे दोषी ठहराने की वजह ढूंढ रही है। पहले आत्मा, फिर झूठी, और अब चोर। ये समझ के हम शाओली को घर से निकाल दे, है ना?
मुझ पर शक कर रहे हैं डॉक्टर बाबू। गहनों को धोना जरूरी इसीलिए है क्योंकि मुझे शक है कि इन पर सोने की परत चढ़ाई गई है। ये गहने नकली है डॉक्टर बाबू। शाओली दीदी ने बदल दिया है। किस बेसिस पर आप शाओली पे शक कर रही हैं? इससे बात करने का कोई फायदा नहीं है सूर्य। लाओ ये गहने मुझे। क्यों? आपको तो पूरा यकीन है ना कि ये गहने असली है? तो अगर इनकी जांच हो तो इससे आपको क्या आपत्ति है? हाँ बिल्कुल, अगर नयन चाहती है तो कर लेने दो उसे टेस्ट। तुम क्यों इतना गुस्सा हो रही हो शाओली? बिल्कुल सही कहा छोटो माँ। मैं भी इसे पानी से धोती हूँ, फिर नींबू और सोडे से धोती हूँ। ये हमारी खानदानी गहने हैं और मैं आपको इन पर ये फिजूल के एक्सपेरिमेंट्स करने का परमिशन नहीं दे सकता, सिर्फ इसलिए कि आपको शक है। और अब आप मुंह बंद करके कान खोलकर सुन लीजिए। शाओली को परेशान करना बंद कीजिए, वरना मुझे आपसे कहना होगा कि तो क्यों कहे डॉक्टर बाबू? क्या कहना है आपको मुझसे? मुझे आपसे कहना होगा कि आपके रहते हुए इस घर में शांति से पूजा नहीं हो सकती, तो आप यहां से चली जाइए। नयन, तुम्हें सच में लगता है ये जेवर नकली है? छोटो माँ, वो चुड़ैल माँ के असली जेवर को छू ही नहीं सकती। ओ हाँ, ये तो आपने सही कहा। ये बात लेकिन सूरजो को कौन समझाए? उन्हें समझना होगा छोटो माँ, मैं समझाऊंगी उन्हें, वो भी बोधोन से पहले। मैं माँ दुर्गा को इस अशुभ आत्मा के लाए हुए नकली गहनों से सजने नहीं दूंगी। ये मेरा प्रण है।